हाय कैप्रिकॉर्न और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और मुझे अप्रैल की एनर्जीज आपके लिए बहुत पावरफुल लग रही हैं क्योंकि कार्ड्स हाथ लगाते ही गिरना शुरू हो गए। सो पावरफुल एनर्जीज, लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी फॉर यू कैप्रिकॉर्न एंड यू कैन यूज दिस फॉर योर सन मून राइजिंग। सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप कैप्रिकॉर्न के ज़ोडिएक से कनेक्ट करते हैं तो आप ये रीडिंग जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड। सो लेट्स सी अप्रैल का महीना कैप्रिकॉर्न के लिए। अप्रैल का महीना कैप्रिकॉर्न के लिए हाउ विल द मंथ ऑफ अप्रैल बी फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो वी गॉट द कार्ड्स ऑलरेडी और 2 कार्ड्स आए हैं अप्रैल के महीने के लिए। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ माइकल। 9 ऑफ माइकल का कार्ड जो होता है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आइडली कई बार स्लीपलेसनेस या वरी या एंग्जाइटी भी बताता है, बट ये साथ में ये भी बताता है कि वो स्लीपलेसनेस या एंग्जाइटी या वरी जो है उसमें आपको रहना नहीं है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर दैट इज कमिंग योर वे। अपने ड्रीम्स पे बहुत क्लोज अटेंशन पे करनी है आपने इस महीने, और दिस सेज योर वरी इज अननेसेसरी। फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर। रिलीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स। तो किसी भी तरह के आपके माइंड में अगर रिग्रेट की फीलिंग है, वरी की फीलिंग है, स्ट्रेस है, टेंशन है, आपने उसको रिलीज करना है। इस महीने आपने वर्क करना है अपनी सारी नेगेटिविटी और सारी नेगेटिव चीजों को रिलीज करने के लिए। वाई? बिकॉज देयर इज किंग ऑफ सोर्ड्स हियर। सो ब्यूटिफुल कार्ड एंड इट सेज प्रिंसिपल्ड, rational, ambitious, respected. Wisdom and objectivity are important now. Stay in your integrity. A situation that calls for honest and open communication. So ये जो महीना है अप्रैल का, डेफिनेटली इसमें ओपन कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, विजडम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दोनों ही कार्ड्स जो हैं ब्लू आए हैं। आपका थ्रोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कई बार विद किंग ऑफ सोर्ड्स क्या होता है कि हम अपने वर्ड्स जो हैं वो ध्यान से चूज नहीं करते हैं और वर्ड्स बहुत हार्श हो जाएं तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो डोमिनेशन की एनर्जी हो सकती है जिसको आपको बैलेंस करना है। और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इवैल्यूएशन के बाद आप कोई बड़े स्टेप्स लेने वाले हो, आप कोई बड़े कदम उठाने वाले हो, और वो बड़े कदम जो है वो आपको डेफिनेटली सफलता देने वाले हैं। देयर इज अ बिग कम्युनिकेशन। तो मुझे कहीं वो एनर्जी लग रही है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करनी हो, बहुत सारी चीज़ें आपको बोलनी हो, जिसको लेकर आपको इवैल्यूएट करना पड़े, सोचना पड़े। अपने ड्रीम्स पे बहुत क्लोज अटेंशन आपने पे करनी है। रिलेशनशिप वाइज मैं बोलूँगी कि थोड़ी डोमिनेशन की एनर्जी या वर्ड्स जो हैं वो ध्यान से अपने चुनने हैं। आपने कोशिश कीजिए आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, प्यार वाले शब्दों का इस्तेमाल करें अगर आपको कोई डिफिकल्ट बात कहनी है तो भी। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर इनके विंग्स देखें आप तो यहाँ पे विंग जो है वो थोड़ा सा आपको अलग तरह से मुड़ा हुआ दिख रहा है, बाकी विंग से अलग दिख रहा है। लुक्स लाइक दिस विंग इज लिटिल हर्ट। सो हो सकता है कि कोई हर्टफुल एनर्जी हो पास्ट की जिसको आप कैरी करें, बट ये टाइम होगा जब आप उस हर्टफुल एनर्जी को एक्चुअली, वनरेबिलिटी को एक्चुअली शो कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं और आपको डरना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने अंदर रखे हैं या आपने अपने अंदर रखी हैं, ये टाइम होगा जब वर्ल्ड को आप वो दिखा सकते हो, लोगों के साथ वो शेयर कर सकते हो। अगर मैं करियर की बात करूँ तो जो भी आपकी वरीज हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, वो डेफिनेटली चेंज होने वाली हैं। देयर इज समथिंग मोर फ्रूटफुल, मोर स्ट्रॉन्ग दैट इज कमिंग योर वे। देयर इज सक्सेस कमिंग योर वे। तो आपके लिए सफलता आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। और अगर इन जनरल बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने सपनों पे बहुत ज़्यादा अटेंशन आपने पे करनी है, क्योंकि आपके ड्रीम्स आपको जो भी मैसेजेस देंगे वो रियलिटी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जो आप सपने में देखेंगे उसको ज़रूर नोट कीजिए, कहीं ना कहीं लिखिए, क्योंकि वो आपको रियलिटी में काफ़ी हेल्प करेगा। एक कार्ड मैं और निकालूंगी जस्ट एज गाइडेंस। Angels, Capricorn, month of, okay, so and amazing that all 3 cards are sword cards for you. sword जो एनर्जी होती है वो इंटेलेक्ट की एनर्जी होती है, वो आपकी थॉट्स की एनर्जी होती है। और स्वॉर्ड की एनर्जी जो होती है वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग एनर्जी होती है, लेकिन स्वॉर्ड में एक क्वालिटी होती है। स्वॉर्ड दूसरे को भी हर्ट कर सकती है, खुद को भी हर्ट कर सकती है, और ये एक चीज़ है जिसको लेकर आपको केयरफुल रहना है। दैट डोंट डू एनीथिंग बाय विच यू हर्ट योर सेल्फ। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल एक डॉग के साथ आ रहे हैं। शिप पे 6 ऑफ माइकल का कार्ड है एंड इट सेज इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रीलोकेशन और ट्रैवल। सो आपके कार्ड्स में रीलोकेशन, ट्रैवल, मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे, और सारी वरी, एंग्जाइटी जो है आपकी वो खत्म होने वाली है, वो चेंज होने वाली है। नंबर ऑफ द मंथ में आपको नंबर 6 दूंगी, क्योंकि 9 उल्टा करो 6 बनता है, 6 यहाँ पर है, 5 का नंबर है ये। और टोटल नंबर अगर मैं बोलूँ तो 5 + 6 11 होते हैं, और 9 + 2 भी 11 होते हैं। तो 6 और 11 2 नंबर्स मैं आपको दे सकती हूँ। 11 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 11 की एनर्जी पावरफुल होती है, चेंजेस की एनर्जी होती है। अपनी वॉइस का आपने बहुत ध्यान रखना है, आपकी वॉइस बहुत मैटर करेगी, बहुत चेंजेस लाएगी। और डेफिनेटली कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई थॉटफुल कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप काफ़ी वरिड थे, सोच रहे थे, वो चेंज होने वाली है।
और देर इज़ डेफिनेटली दैट लाइट जो आप देखने वाले हो, वेदर इट इज़ और रिलेशनशिप्स में भी, मैरिज हो, करियर में ग्रोथ हो, बेबी बर्थ हो, प्रेगनेंसी, मैरिज, या आफ्टर रिटायरमेंट एक अच्छी रिलोकेट होकर एक अच्छी लाइफ जीना हो, या आपकी स्टडी को लेकर आपको वरी हो, सारी वरी एंग्जाइटी जो है वो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए एंड ऑफ दैट लेके आ रहा है और एक नई बिगनिंग लेके आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं, और इस महीने को आप डेफिनेटली 100% अपने लिए बहुत अच्छा जो है वो मान सकते हैं। हाँ, कुछ रिलोकेशन या ट्रैवल हो सकती है, थोड़ी सी एंग्जाइटी या थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है जो आपको किसी डिसीजन के साथ रिलेटेड हो, क्योंकि आपको वो डिसीजन लेना है, लेकिन वो सब आपके बेनिफिट के लिए काम करेगा। लेट्स सी गीता कार्ड में से आपके लिए क्या मैसेज आता है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो भी इसमें वर्स और चैप्टर आएगा उसको ज़रूर पढ़ें, बिकॉज दैट विल गिव यू सम एडिशनल मैसेजेस। सो लेट्स सी गीता कार्ड में से आपके लिए क्या मैसेज आता है। कैप्रिकॉर्न फॉर द month of okay, so this is अर्धनारीश्वर, मेंटेनिंग बैलेंस, ब्यूटिफुल कार्ड। और ये जो कार्ड है ये चैप्टर 6 है, वर्स 16 है, 6 चैप्टर नंबर है और 16 नंबर की वर्स है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। दिस कार्ड बेसिकली सेज यू कैन हैव नो सक्सेस इन योगा इफ़ वन ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, नॉट कैन बी सक्सेसफुल इफ़ वन स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ। तो बेसिकली आपकी लाइफ में आपको बैलेंस लाना है, दैट इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग, कि आपकी एनर्जीज में मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस, ये दिस इज़ लाइक अ हाफ मैस्कुलिन हाफ फेमिनिन पार्ट मीटिंग टुगेदर, ये दोनों की एंजॉइनिंग दिखा रहा है, दोनों पार्ट्स का एक साथ होना दिखा रहा है। और जब मैस्कुलिन और फेमिनिन एक साथ हो जाता है तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिवाइन एनर्जी दैट इज क्रिएटेड, और वो बैलेंस जो है वो पूरे वर्ल्ड में फ्लो होता है, दैट इज व्हेन क्रिएशन होती है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी नींद का ध्यान रखिए, अपने खाने का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ में मुझे ओवरऑल कोई नींद के अलावा कोई ऐसी दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। नींद थोड़ी सी दिक्कत हो दे सकती है, बट अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्लीप भी ठीक हो जाएगी। और ये दिस इज लाइक अर्धनारीश्वर मीटिंग टुगेदर, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी एक साथ मिलना और वहां से कुछ नई क्रिएशन होना जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में बहुत बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेट्स सी एन्चेंटेड मैप से आपके लिए क्या मैसेज आता है। एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो 1 सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को और लोगों के साथ या वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि ये सोल फैमिली जो है इसको एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ अ रिक्वेस्ट इफ़ यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स सी एन्चेंटेड मैप से क्या मैसेज आता है कैप्रिकॉर्न का फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ओके, सो 29 कार्ड नंबर 29, 9 + 2 अगेन 11 की एनर्जी बहुत पावरफुल है। कमिंग टू लाइफ, दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी, दिस इज़ समथिंग कमिंग टू लाइफ, दिस इज़ लाइक जहाँ पे आप वापस अपनी ज़िंदगी में वापस आ रहे हो, एक रिन्यूअल जो है वो हो रहा है, एंड दिस इज़ कंप्लीट रिन्यूअल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और इस कार्ड को मैं 29 आपको बुक से भी बताऊँगी थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी बिकॉज ऑफ माई जॉब, बट फिर भी दिस सेज समथिंग ब्यूटीफुल इज बीइंग बॉर्न इन योर लाइफ। सो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ब्यूटीफुल चेंज जो है वो आ रहा है, और अपनी लाइफ में आप इवॉल्व हो रहे हो। सो आप अपनी पुरानी स्किन जो है, पुरानी आइडेंटिटी जो है उसको शेड कर रहे हो, और एक नई आइडेंटिटी, एक नया इनहेबिट, नई बिगिनिंग, नई एनर्जी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। चीज़ें वक्त लेती हैं और हमारे टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलती हैं, लेकिन एक बहुत लंबे समय से देखा हुआ जो सपना है उसकी बिगिनिंग के साइंस आपको दिखना शुरू हो गए हैं। और अब आपको अपने डिज़ायर के हिसाब से उसको शिफ्ट नहीं करना है, बस स्पिरिट को पता है जो बेस्ट मैनिफेस्टेशन है आपके लिए और जो बेस्ट तरीका है आपके ड्रीम के पूरे होने का। आपको सिर्फ ये करना है दैट यू हैव टू शो योर सेल्फ अप। शो योर सेल्फ अप का कार्ड है, तो प्रेजेंट रहिए, अगेन अपनी एनर्जी में रहिए, प्रेजेंट रहिए, स्ट्रांग रहिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में होंगे, प्रेजेंट होंगे तो स्पिरिट आपको हेल्प कर पाएगी, एनर्जीज आपको हेल्प कर पाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, एंड समथिंग ब्यूटिफुल इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे ये कार्ड उल्टा हो गया था, आई हैड टू पिक दिस अप, नंबर 11 का कार्ड है, और दिस इज बैलेंसिंग एक्ट। सी अगेन कार्ड के मैसेजेस बहुत अमेजिंग है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। अगर आप अपने आप को देखो, इस पतली तार पे चलना है और ये बबल है और बबल के ऊपर शिप है, सो द शिप हैज टू कंप्लीटली बैलेंस इटसेल्फ, और उस तार के ऊपर, बबल के ऊपर जाके भी शिप दूसरी तरफ जा सकती है। दिस इज एन एनर्जी दैट इज सेइंग दैट समथिंग इज कमिंग टू लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर जो है वो रिवील हो रहा है, बहुत मेजर जो है वो आ रहा है। और अगर आप अपने आप को काम रखते हो, बैलेंस रखते हो, तो जितनी भी फ्लक्चुएशन है बाहर की कंडीशन में
वो टॉपसी टर्वी कंडीशंस जो हैं वो आपको बिल्कुल हिलने नहीं देंगी। और अगर आप बैलेंस रखते हो, फोकस रखते हो, अपने पाथ पे आगे बढ़ते हो, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। महीना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल एनर्जी लाता है। लेट्स सी आर्कएंजल मैसेजेस में से, आर्कएंजल ओरेकल में से आपके लिए क्या मैसेज आता है। कैप्रिकॉर्न, मंथ ऑफ अप्रैल 2022, गाइड्स एंजल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो। Wow, beloved one. This says, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. So definitely there is a beautiful new relationship that is coming your way, and gifts from the God. We angels bring you gifts from Creator. Open your arms to receive beautiful energy. Beautiful energy, Capricorn. आपके लिए बहुत सारी beautiful gifts आ रही हैं. अपने आप को open up कीजिए. आपकी लाइफ में बहुत सारे loved ones आ रहे हैं. अपने आप को open up कीजिए. उन gifts को accept कीजिए. अपना बस maintain रखना है. अपना balance, नींद, food और अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश नहीं करनी है। जो हो रहा है अनफोल्ड, उसको अनफोल्ड होने देना है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। हाँ, कलर ऑफ द मंथ मैं ब्लू कलर आपको दूंगी। नंबर ऑफ द मंथ 11 नंबर अनडाउटेबली, लाइक इतना 11 आ गया है आपके कार्ड्स में कि 11 नंबर अनडाउटेबली। चक्रा ऑफ द मंथ थर्ड आई चक्रा, और ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है विद दैट। नहीं, थ्रोट चक्रा थ्रोट चक्रा और ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है विद दैट। और लास्ट आप बैलेंस में रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं इस महीने। सो लेट्स सी अप्रैल के महीने के लिए आपके लिए क्या काम आता है। कैप्रिकॉर्न, मंथ ऑफ अप्रैल, एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट। वाओ, दिस इज़ लाइक अचीवमेंट, राइट। मैं इसको अचीवमेंट की तरह देखती हूँ। दिस इज़ लाइक आपके किसी स्कूल की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी तरह की शील्ड या ट्रॉफी जो है वो आपकी तरफ आ रही है। सो आई डू सी दिस एज एन शील्ड और एज एन अचीवमेंट, और एक नया लोगो जो आपका अपना होगा। Something else, and I got wow, 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 this is beautiful. So this is in eagle, और eagle जो है अपने आप को रिन्यू करती है, and it feels like that renewal energy, जहाँ पे eagle जो है वो रिन्यू करने का वेट कर रही है अपने आप को, और वो रिन्यूअल हो रहा है। eagle के नए पंख आ रहे हैं, eagle की नई बीक आएगी, and this is beautiful. Read about eagle energy, और ये eagle अभी वेट कर रही है रिन्यूअल का, and और पंख जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं नए। So I do see this as a renewal, I do see this as rebirth, I do see this as a very very beautiful energy. There is some kind of celebration जो आपकी लाइफ में आएगी। और अगेन मैं बोल रही हूँ, बैलेंस रखिएगा, क्योंकि एक एंजल विंग आया है डिफरेंट और अलग, और एक एंजल विंग से आप डेफिनेटली नहीं उड़ सकते हैं। आपको 2 विंग्स चाहिए उड़ने के लिए। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एंड लुक फॉर योर अदर हाफ ऑफ एनर्जी। अदर हाफ ऑफ एनर्जी ज़रूरी नहीं है बाहर हो, इट कैन बी इनसाइड यू। व्हेन यू बैलेंस योर इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दैट इज़ व्हेन वो एनर्जीज जो हैं वो ओपन अप होती हैं। एक तरह से मैं आप बोल सकती हूँ कि कैप्रिकॉर्न के लिए दिस इज़ द मंथ ऑफ रीबर्थ। Eiffel Tower. So I am going to keep it here on pink, the gift, the love, and I do feel that energies are very very positive for you. अगर आप अपना ग्राउंड स्टैंड करते हो तो आप बहुत ऊंचा उठ सकते हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी विजिबल टू द वर्ल्ड। सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अगेन आई विल रिक्वेस्ट, अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें सबके साथ, और लाइक बटन प्रेस करें, और फीडबैक तो ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।